दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आता है आपका कि रचना के आधार पर जो आपके विभेद किए गए हैं, जो कि आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं शब्दित, वो आपके क्वेश्चंस में पेपर में पूछे जाते हैं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो किसी भी लेवल का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन पूछा जाता है, जैसे कि सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, डीएसएसबी, केवीएस, किसी भी लेवल की आपकी तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन ये वाला जरूर देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल करना है ताकि वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आने वाले जो पेपर है उसमें आपका यहाँ से जो पूछा गया क्वेश्चन हो तो वो आपका गलत ना हो। ओके, तो अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी ऐड कर रखी है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर लगा के देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए कि शब्द विचार में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो शाब्दिक अर्थ में पढ़ा जाए तो शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या फिर बनावट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, शब्द अथवा वर्णों के मेल से जब नया शब्द क्रिएट होता है तब उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका रचना या बनावट। जैसे कि विद जमा आल्य, विद्यालय, या फिर ऐसे करके आपके काफी आपने विधियां पढ़ी होंगी। आपको नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर सुना होगा या देखा होगा। जैसे कि संधि विच्छेद में, वहां पर मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा संधि विच्छेद, जहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की ये कोशिश करूंगा। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है, रचना या बनावट कहा जाता है। तो रचना के आधार पर, जो कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से। पहला है आपका रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इन 3 शब्दों में, इन 3 आपकी प्रक्रियाओं में बांटा है। इन्हीं 3 को हम अच्छे तरीके से समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पहला आ जाता है आपका रूढ़ शब्द। तो अगर शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो जो शब्द परंपरा या फिर परस्पर चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह शब्द क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो आपके वो सभी शब्द जिसको आप विभाजित करोगे तो विभाजित करने पर किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक उनको एक साथ ना लाया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है। उनको विभाजित कभी भी आप कर ही नहीं सकते। ओके, जैसे कि आपका रात, सुबह, शाम, हाथ, किसी भी प्रकार की चीज यहाँ पर आप विभाजित करके देख लो। रा जमा ता, कहीं सुना है अलग अलग कर दिया कोई अर्थ निकला नहीं, तो कभी आप कर ही नहीं सकते। सुबह को भी नहीं बांट सकते, शाम को भी नहीं बांट सकते, हाथ को भी नहीं बांट सकते। तो आपके वो सभी शब्द जिनको आप विभाजित या टुकड़ों में नहीं बांट सकते उनको क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। लास्ट में क्वेश्चन सीरीज ऐड कर रखी है, वो लगा के देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। सेकंड आता है आपका यौगिक शब्द। अब सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से, क्या 2 या 2 से अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं, जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें जो आपकी 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों को जब टुकड़ों में बांटा जाता है तो दोनों का क्या होता है, एक अर्थ निकलता है और दोनों को जोड़ने के बाद एक अलग अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल विद जमा आल्य, तो विद्या का मतलब आप सभी को पता है, ज्ञान, सारी चीजें सभी को पता है। और आल्य क्या होता है, रहने की जगह, या फिर आप अपने घर को बोल सकते हो, जहाँ पढ़ाते हो वो बोल सकते हो, जहाँ पर कोई आपका क्या करते हो, खाना बनाते हो, उस जगह को आल्य कहा जाता है, तो जगह को कहा जाता है। ओके, तो विद जमा आल्य, दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बना जाता है, विद्यालय, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान आपको प्राप्त करवाया जाता है। दूसरा आपका अन्न जमा उपयुक्त। आप सभी को पता है अन्न क्या होता है और उपयुक्त क्या होता है, और दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, आपका अनुपयुक्त। तो देखो, टुकड़ों में बांटा जाए तो भी अर्थ निकलता है, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी अर्थ निकलता है। तो ऐसा जब भी आपका फीचर बन रहा हो, ऐसा कभी भी आपकी प्रक्रिया बन रही हो, तो वो क्या कहलाती है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने आपको। शब्दों को आप तोड़ोगे
जैसे कि रात, रात को आप तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं निकलता, दोनों को जोड़ते हो तब जाके अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, ये आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। और जब शब्दों को तोड़कर अलग अलग करा जाता है उनका भी अर्थ निकलता है, जोड़ा जाता है उनका भी अर्थ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने आपको विद्यालय, विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति रहते हो, खाना बनाने की जगह, ज्ञान की जगह, कोई भी हो सकता है, रहने की जगह आलय कहलाती है। दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या कहलाएगा, वो आपका विद्यालय, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर ज्ञान की प्राप्ति दी जाती है। ओके, तो दोनों को टुकड़ों में बांटा था तब भी अर्थ था, दोनों को जोड़ा गया तब भी अर्थ है, तो वो कैसा शब्द कहलाता है, आपका यौगिक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या शब्द होते हैं, तो शाब्दिक अर्थ में बात करे जाए तो जिसे यौगिक शब्द से किसी विशेष शब्द का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि सरल शाब्दिक अर्थ में आपका बात मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके वो सारे शब्द, वो सारी प्रक्रियाएं जिसको आप तोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका आपका एक अर्थ निकल के आएगा। यानी कि आपका जैसे यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द को क्या करा जाता है, तोड़ते हैं तो उसका अर्थ निकल के आता है, लेकिन जोड़ा जाता है तो उसी प्रकार का अर्थ निकलता है जिस प्रकार का उसको तोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द को आप तोड़ोगे तो भी इसका अर्थ निकलेगा और जोड़ा जाएगा तो एक विशेष प्रकार का अर्थ निकलेगा। क्या बोल रखा है, विशेष प्रकार का अर्थ निकलता है। जैसे सरल शाब्दिक अर्थ में बात करे जाए तो पहला एग्जांपल ले लो, पंकज, तो पंक प्लस जा। ओके, तो पंकज को जोड़ा जाता है तो क्या कहला जाएगा, पंकज कहलाता है, जो कि किसको कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। एक विशेष अर्थ निकला उसका पंकज का, क्या, कमल, कमल से अर्थ रिलेटेड होता है उसका। दूसरा आपका हो गया गिरिधर। अब गिरिधर को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कृष्ण भगवान को भी क्या कहा जाता था, गिरिधर कहा जाता था। तो क्या निकला, आपका एक विशेष अर्थ निकला। तीसरा आपका दशानंद, यानी कि आपका किसको दशानंद कहा जाता था, रावण को कहा जाता था। तो दश यानी कि दश हो जिसके सर, उसको क्या कहा जाता है, दशानंद, और कौन है वो, रावण है। तो एक शब्द का एक विशेष अर्थ निकल रहा हो उसको क्या कहा जाता है, आपका योग रूढ़ कहा जाता है। अगर आपका एक सरल शब्दिक ट्रिक के रूप में बताया जाऊं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके वो सारे शब्द आते हैं जो कि क्या होते हैं, भगवान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि चतुर्भुज हो गया, दशानंद हो गया, गिरिधर हो गया, नीलकंठ हो गया, इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, योग रूढ़ में कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो एक अर्थ होता है एक विशेष रूप से निकलता है, जो कि क्या होता है, आपके अधिकतर 99.9% भगवान से रिलेटेड होते हैं आपके। ओके, जैसे कि चतुर्भुज किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है उनके, क्योंकि उनकी जो चतुर्मुख, क्योंकि उनके कितने मुख थे, 4 मुख थे। जैसे कि नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिव जी भगवान को कहा जाता है। दशानंद रावण को कहा जाता है। गिरिधर किसको कहा जाता है, कृष्ण को। लंब या फिर आपका कि लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश जी का, क्योंकि उनका लंबी क्या थी, नाक थी, गर्दन थी वो लंबी थी, तो नाक लंबी होने के कारण उनको लंबोदर भी कहा जाता था। तो यहाँ पर किससे रिलेटेड हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके भगवान से रिलेटेड हो रहे हैं। ओके, तो जहां पर आपके विशेष अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया था रचना के आधार पर। चलिए अब एक क्वेश्चन लगा के देखिएगा कितना आपको समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर मैंने आपको कितने बताए थे, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब यौगिक शब्द देखो वो होते हैं जिनको आप 2 भागों में विभाजित करते हो और दोनों शब्दों को मिलाने पर एक अर्थ निकल के आता है। टुकड़ों में बांटते हो तब भी और उसको इकट्ठा करते हो तब भी उसका अर्थ निकल के आता है। तो क्या कहलाएगा वो आपका, पहला 2 शब्द के मेल से बने शब्द को, दूसरा परंपराओं से चले आ रहे शब्दों को, तीसरा विदेशी भाषा से शब्द को जोड़कर बनाए गए शब्दों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि 2 शब्दों के मेल से बने गए शब्द को क्या कहा जाता है, आपका यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, अन प्लस उपयुक्त, अनुपयुक्त, तो 2 शब्द से मिलकर बना था और एक शब्द बना गया था जिसका अर्थ था, वो क्या कहलाया, आपका यौगिक शब्द कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। तो इनमें से आपको एक वो शब्द चुनना है जो कि यौगिक है। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, टुकड़े में बांटे जाए तो भी उसका अर्थ निकलता है और इकट्ठा करा जाए तो भी। तो ऐसा कौन सा आपका है, वो आपका एक विद्यालय ही है, विद जमा आल्य, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है और ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सही चयन कीजिए। तो एक तरफ आपको 3 शब्द दे रखे हैं, वृक्ष, भोजनालय और नीलकंठ, और दूसरी जगह दे रखे हैं आपको यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़, और आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। तो देखो, वृक्ष आपका एक ऐसा शब्द है जिसको आप टुकड़ों में बांटोगे तो वो नहीं बटेगा, तो वो किस प्रकार का शब्द है, आपका रूढ़ प्रकार का शब्द है। दूसरा आपका भोजनालय, तो भोजन जमा आलय यानी कि भोजन वाली जगह को कहा जाता है, तो भोजनालय किस प्रकार का है, दोनों को बांटते हो तो दोनों के टुकड़े में बंटते हैं और दोनों का एक अर्थ निकल के आता है, तो यौगिक शब्द है। तीसरा है नीलकंठ, जो कि मैंने आपको बताया था, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव जी भगवान है, तो किस प्रकार का शब्द कहलाया, ये आपका योगरूढ़ का शब्द कहलाया। तो इस हिसाब के आपका जो ऑप्शन होगा, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का आपका क्या होगा, बी। तो सी और फिर पहला सी, ए और बी, सी ए बी ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो यही कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो कि मैंने आपके ऐड कर दिए। इस प्रकार के आप क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल में, या फिर आपके पास पुराने पेपर पड़े होंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते होंगे। ओके, अब वैसे ये शब्द विचार वाला जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन मैं आपको सारे वहां पर दूंगा और वहां पर आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका हमारे साथ क्या कनेक्टिविटी है, यही आपका मोटिवेशन है। आपके चैनल को, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, उस पर कमेंट करते हो, अच्छा लगता है तो दोस्तों के शेयर करते हो, वही हमारे लिए क्या करती है, एक मोटिवेशनल का काम करती है। क्योंकि हम आपको देख तो सकते नहीं है, लेकिन आपके व्यूज से हमें पता लगता है कि आपको कितनी पसंद आ रही है वीडियो। ओके, तो हमें काम करने में और मजा आता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उसमें कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका सारे के सारे कमेंट जरूर रीड आउट करता हूँ। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।